हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए एन स्क्वायर एकेडमी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान की कार्यपत्रक 8 और टॉपिक है गति। गति, यदि कोई वस्तु जैसे रेल किसी स्थायी बिंदु जैसे रेलवे स्टेशन के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। इसी के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, 3 प्रकार की गति के नाम लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उत्तर 1 में आप लिखेंगे 3 प्रकार की गति है। नंबर 1 सरल रेखीय गति, और जिसका उदाहरण है सीधी सड़क पर चलते वाहन। इसका पहला उदाहरण ये है। और दूसरा उदाहरण आप लिखेंगे पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी। कोई भी चीज़ अगर सीधी लाइन में चल रही है तो आप क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति है। ठीक है, ये इसका पहला उदाहरण है और ये उसका दूसरा उदाहरण है। दूसरा प्रकार है गति का वर्तुल गति। उदाहरण है बहुत विशाल पहिए वाला झूला। नंबर 1, ठीक है, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ दिखाया हुआ है विशाल पहिए वाला झूला। और उदाहरण 2 है एक तार से बंधा हुआ पत्थर। ये कोई तार है, इसके दूसरे एंड पर पत्थर बांधें और इसको तार को जोर से घुमाएं तो जो इससे गति होगी वो वर्तुल गति होगी। ठीक है। तीसरा है दोलन गति। दोलन गति का उदाहरण है दीवार घड़ी का लोलक, दोलन गति। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण है झूला। झूला आप देखते हैं किस तरीके से ये चलता है, आगे और पीछे इस तरीके से इसकी गति होती है। ठीक है, तो झूला दोलन गति का उदाहरण है। प्रश्न 2 है किसी वस्तु द्वारा की गई दूरी किस अवस्था में शून्य होगी। देखिए, अगर कोई वस्तु थोड़ा सा भी चलती है, एक भी कदम आगे रखती है तो कोई ना कोई दूरी वो बिल्कुल कवर करेगी। ठीक है, लेकिन किस अवस्था में शून्य होगी, जब वो बिल्कुल आराम की स्थिति में है, बिल्कुल विराम की स्थिति में है, एक भी कदम वो आगे ना बढ़ाए, तब हम कहेंगे कि दूरी शून्य है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तब शून्य होगी जब वस्तु आराम की अवस्था में होगी। ओके, ये है आपका उत्तर नंबर 2। प्रश्न 3 है यदि आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, यदि आप रोज स्कूल जाएं तो आप 5 दिनों में कितनी दूरी तय करेंगे। ठीक है, ये है आपका घर और ये है स्कूल। घर से स्कूल की दूरी है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का जाना और 2 किलोमीटर का वापस आना। तो एक दिन में आपने कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है एक दिन में तय की गई दूरी। 5 दिन में आप कितनी दूरी तय करेंगे। 4 है एक दिन की दूरी, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, आपके पास आंसर आता है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर होगी 5 दिन में तय की गई दूरी। आंसर है 20 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न 4 है पृथ्वी लगातार घूम रही है और गति कर रही है, तो इसका अर्थ क्या यह हुआ कि पृथ्वी के पेड़ भी गति कर रहे हैं, क्यों और क्यों नहीं। देखिए, इसका उत्तर है अगर आप पृथ्वी के सापेक्ष में देखें तो पेड़ स्थिर हैं, घूम नहीं रहे हैं। अगर आप सूर्य के सापेक्ष में देखें तो पेड़ घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ओके, तो ये इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक बस है, बस में कोई स्टूडेंट है ए और स्टूडेंट है बी। ठीक है, और बस कैसी है, गति में है, चल रही है। तो जब ए अपने फ्रेंड बी को देखेगा तो वो उसे रेस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से पृथ्वी के सापेक्ष में अगर हम देखें तो पेड़ स्थिर हैं, चल नहीं रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है सी, वो बस के बाहर खड़ा हुआ है, ये बस है, बस के बाहर कोई स्टूडेंट सी खड़ा हुआ है, तो वो अगर इस बस को देखेगा तो उसे ए और बी दोनों चलते हुए दिखाई देंगे बस के साथ। ठीक उसी तरह अगर हम पृथ्वी के बाहर सूर्य से देखें तो उसे भी पेड़ घूमते हुए दिखाई देंगे पृथ्वी के साथ। ठीक है, तो ये बस इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।